Assalamualaikum. I'm Aftab Roshan. Welcome to my YouTube channel. Today I'm going to discuss important Islamic information from first Hijri to 10 Hijri. आज के लेक्चर में मैं डिस्कस करूँगा वो तमाम इम्पोर्टेंट जो इंसिडेंट हुए थे फर्स्ट हिजरी से लेकर 10 हिजरी तक, उसको आज के लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फ़र्स्ट हिजरी में कौन से अहम इस्लामी वाक़यात हुए थे। तो फर्स्ट हिजरी में जो ग़ज़वा हुआ था उस ग़ज़वे को ग़ज़वा वादान हुआ था, ये फर्स्ट हिजरी में हुआ था। दूसरी चीज़, फर्स्ट हिजरी में पहली बार अज़ान का हुक्म दिया गया था ओपनली। तीसरी चीज़, जो जुम्मे का खुतबा, इसका हुक्म भी फर्स्ट हिजरी में दिया गया था। अब उसके बाद बात करते हैं सेकंड हिजरी की कि सेकंड हिजरी के अंदर कौन कौन से मेजर इस्लामिक इंसिडेंट हुए थे। सेकंड हिजरी के अंदर सबसे पहले बात करते हैं ग़ज़वा बदर, जो कि इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से एक अहम ग़ज़वा था। ग़ज़वा बदर सेकंड हिजरी में हुआ था। दूसरी चीज़, जहाद का हुक्म सेकंड हिजरी में दिया गया था। तीसरी चीज़, ज़कात का हुक्म भी सेकंड हिजरी में दिया गया था। चौथी चीज़, रोज़े का हुक्म भी सेकंड हिजरी में दिया गया था। उसके बाद चौथी चीज़, ईद का हुक्म, ईद की नमाज़ पढ़ने का हुक्म भी सेकंड हिजरी में दिया गया था। और उसके बाद लास्ट चीज़ जो इम्पोर्टेंट है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो किबला की तब्दीली। किबला को भी सेकंड हिजरी में तब्दील करने का हुक्म दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं थर्ड हिजरी की कि थर्ड हिजरी के अंदर कौन से इम्पोर्टेंट इस्लामिक वाक़यात हुए थे। थर्ड हिजरी में जो ग़ज़वा ओहद लड़ी गई थी वो थर्ड हिजरी के अंदर लड़ी गई थी। सेकंड चीज़, यतीम और वर्सा के हकूक़ का भी हुक्म थर्ड हिजरी में दिया गया था कि जो यतीम हैं उनके और जो वर्सा के हक़ का हुक्म भी जो था वो थर्ड हिजरी में दिया गया था। उसके बाद थर्ड चीज़, वज़ू और तयम्मुम का भी प्रॉपरली तरीका और हुक्म थर्ड हिजरी में दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं फोर हिजरी में कि फोर हिजरी में कौन कौन से इम्पोर्टेंट इस्लामिक इंसिडेंट हुए थे। फोर हिजरी में ग़ज़वा रजी फोर हिजरी में लड़ी गई थी। उसके बाद शराब की ममानत, शराब से प्रॉपरली मना जो किया गया था वो फोर हिजरी में शराब से मना करने का हुक्म दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं हम कि फिफ्थ हिजरी कि 5 हिजरी के अंदर कौन कौन से इम्पोर्टेंट इस्लामिक वाक़यात हुए थे। तो फिफ्थ हिजरी में ग़ज़वा आज़ाब, जिसे ग़ज़वा खंदक भी बोला जाता है, ग़ज़वा आज़ाब या ग़ज़वा खंदक जिसे बोला जाता है, ये भी 5 हिजरी के अंदर हुई थी। जो लोग ज़ना करते थे उसकी सज़ा का हुक्म भी 5 हिजरी में दिया गया था। तीसरी चीज़, पर्दे का प्रॉपरली हुक्म ये 5 हिजरी में दिया गया था। उसके बाद बात करते हैं कि 6 हिजरी के अंदर कौन से इस्लामिक वाक़यात हुए थे। सुलह हदैबिया जो था ये 6 हिजरी में बैत रिज़वान के हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ के ऊपर 1400 सहाबाए कराम ने जो बैत ली थी, वो बैत रिज़वान भी 6 हिजरी में हुई थी।
اس کے بعد بات کرتے ہیں 7 ہجری کی کہ 7 ہجری کے اندر کیا کیا ہوا تھا۔ 7 ہجری کے اندر غزوہ موتا جو کہ پہلی غیر عرب جنگ تھی وہ لڑی گئی تھی، تو یہ 7 ہجری کے اندر ہی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد دوسری چیز خطوط کا کہ ایک انفارمیشن کو ایک جگہ سے دوسری جگہ کسی کے پراپرلی خطوں کے تھرو بھیجنے کا سلسلہ بھی 7 ہجری میں شروع ہوا تھا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں 8 ہجری۔ 8 ہجری کے اندر غزوہ حنین یہ 8 ہجری کے اندر لڑی گئی تھی۔ اس کے بعد مکہ کو جو فتح کیا گیا تھا وہ بھی 8 ہجری کے اندر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد تیسری چیز سود کی ممانعت کہ سود سے منع کرنے کا حکم بھی 8 ہجری میں آیا تھا۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں 9 ہجری کی کہ 9 ہجری کے اندر کیا ہوا تھا۔ 9 ہجری کے اندر غزوہ تبوک جو کہ آخری غزوہ تھا وہ لڑی گئی تھی غزوہ تبوک۔ اس کے بعد حج کا حکم بھی 9 ہجری کے اندر آیا تھا کہ اس کے بعد بات کرتے ہیں 10 ہجری کہ 10 ہجری کے اندر کون سے امپورٹنٹ اسلامک واقعات ہوئے تھے۔ 10 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری کے اندر ادا کیا تھا۔ تو یہ تھے ہمارے پاس 1 ہجری سے لے کے 10 ہجری تک کون کون سے اسلامک امپورٹنٹ واقعات ہوئے تھے وہ آج کے لیکچر میں ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کلیئر ہو گئے ہوں گے۔ اگر آپ مزید فردر انفارمیشن چاہتے ہیں، اسلامک جنرل نالج کی کوئی بھی انفارمیشن چاہتے ہیں، تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں تاکہ آپ کو اس چینل سے اپڈیٹ ملتی رہے۔ تھینک یو سو مچ۔